गोपालनगर चौराहे पर सीएम ग्रिड सड़क बनाए जाने के लिए आदर्श उद्योग व्यापार मंडल कानपुर ने किया मकान गिराए जाने का विरोध। गोपालनगर चौराहा सुरेंद्रा पैलेस के सामने सीएम ग्रिड के अंतर्गत सड़क बनाए जाने के लिए गिराए जा रहे मकानों के विरोध में आदर्श उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हिमांशु पाल के नेतृत्व में क्षेत्रीय नागरिकों और व्यापारियों ने विशाल धरना किया। धरने का नेतृत्व करते हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री हिमांशु पाल और महामंत्री श्री ओम प्रकाश निगम ने मांग की कि सड़क निर्माण की पुनः समीक्षा की जाए, क्योंकि 5 फुट मकान दुकान तोड़ने से वहां दुकानों का अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है, जिससे वहां वर्षों से कार्यरत व्यापारियों का व्यापार ही समाप्त हो जाएगा। उपस्थित महिलाओं ने कहा कि हमारे बाप दादों की गाढ़ी कमाई से बनाए हुए मकान अगर गिराए जाएंगे तो हम अपनी जान दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बहू बनकर आए थे और सास बन गए हैं, हमारे नाती पोते हैं, हम कहाँ जाएंगे। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व हिमांशु पाल नगर अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री ओपी निगम के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष राम साहू, उपाध्यक्ष उमेश वर्मा, उपाध्यक्ष संजय सचान, अनीता तिवारी, संजय दीक्षित, निमिषा दीक्षित, संजय दीक्षित, सरिता तिवारी, जगदीश सक्सेना, शीलू सिंह ठाकुर, मनोज त्रिवेदी आदि आज भी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मेरी बहू यहाँ रोड चौड़ी चक्कर में मैंने मोटर अंदर किया गया और छत से गिर पड़ी, रीढ़ की हड्डी टूट गई और 2-4 महीने से दुकान बंद है, रोजी रोटी खाने की तरस रहे। 4 लाख रुपया ना हमने कर्जा लिया। बहुत दुख है, इतना दुख है कि कुछ बता ना सकते। हालांकि विकास अनीता तिवारी मेरा नाम है और मेरा घर ये सामने बना है और इस घर में हमारे 9 फुट तक अंदर तक ले लिया गया है, जिसके कारण हम बहुत परेशान। और अभी मैंने किसी तरीके 1-1 रुपए जोड़ करके हमने अपने मकान का निर्माण कराया है। मेरे बच्चे भी अभी किसी लायक नहीं है और मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी नहीं है। मुझे अकेले सुबह निकलते हैं, शाम को घर में आते हैं, तब एक टाइम मेरे यहाँ खाना बनता है। उसके बाद हमने अपने बच्चे कैसे बड़े किए, कैसे मकान ये हम जानते हैं। और आज आराम से योगी जी ने तुरंत निकाल दिया कि सीएम ग्रिड की योजना के अंतर्गत नवस्था बाईपास से लेकर श्याम नगर तक की रोड का निर्माण होगा, जिसके कारण हमारा मकान आ रहा है। डिवाइडर अगर यहाँ से वहाँ तक न दिया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है। मतलब जब कोई चीज़ प्लाट खरीदा जाता है या कोई योजना होती है तो उसको एक पहले से ही नियमानुसार होता है। तो आप सोसाइटी के मकान आराजी के हैं, ना कि ये केडीए या नगर निगम का नहीं है यहाँ पर। और जब मैंने नगर निगम में जब मैंने अपना कराया था रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लोग आए तो फोटो की उस समय नहीं बताया गया। जब मैंने इसका टैक्स दिया, टैक्स हम पूरे का दे रहे हैं, तब नहीं बताया गया कि आपका मकान अनथराइज बना है, आपका मकान जाएगा। उस समय सरकार कहाँ गई थी? उस समय नहीं नगर निगम का कोई व्यक्ति आया था। आज उन्होंने अगर यहाँ पे न डिवाइड, दिक्कत क्या है योगी जी को? अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तब आप लोग क्या? हम लोग योगी जी के पास जाएंगे, अनशन का करेंगे। हमारे क्षेत्रवासी हमारे साथ हैं, हम सभी लोग एक साथ हैं। आप लोग विकास के साथ हैं कि अवरोध के साथ? हम विकास के साथ हैं, लेकिन हमारे घर ना गिरा जाए, घर ना विनाश नहीं है। विकास के साथ है, विनाश के साथ नहीं है। माता जी आपका क्या नाम? सरिता तिवारी। आपका भी इसमें घर है? कॉर्नर का मेरा मकान है। क्या समस्या आ रही, क्या कहा है समस्या आ रही है? मेरा 10 फीट जा रहा है अंदर से। आपका 10 फीट? 10 फीट जा रहा है। अच्छा, पहले जब आपने खरीदा था तो क्या इस तरीके से कोई जांच वगैरह आपने नहीं कराई? अगर जांच इसकी होती या जांच हुई होती, हम रजिस्ट्रार ऑफिस में स्टाम्प देते हैं रजिस्ट्री वालों को, तब ये नहीं समझ में आता कि ये आप जो भेजते हैं इसको इंक्वायरी करवा के भेजे, तब ये रोड कहाँ गई थी। आज 30 साल से हम लोग रह रहे हैं, 40 साल, इतने बड़े गड्ढे थे, तब ये सीएम गेट योजना कहाँ गई थी? तब नहीं आई थी। जब यहाँ विकास हुआ तब ये सीएम गेट निकाली गई, तब हम लोगों का विनाश हो रहा है। हालांकि अगर आपकी डिमांड नहीं पूरी होती तब आप लोग क्या करेंगे? हम आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है, मरना भी पड़े तो इस मकान के लिए मरने के लिए भी तैयार है। माता जी आपका क्या नाम है? हम साथ हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे सीएम ग्रिड योजना में कई तरीके की बाधाएं आ रही हैं। कहीं पे लोगों की मोटरें बाहर हैं, कहीं पे पानी भर रहा है, कहीं पे देखा जा रहा है जो बहुत सालों से रह रहे हैं, कम से कम 25 से 30 साल से लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, तब उन सभी का कहना है कि तब यहाँ पे किसी तरीके से कोई व्यवधान नहीं था। तब सरकार कहाँ थी, तब रजिस्ट्रार कहाँ था, तब यहाँ का जिलाधिकारी कहाँ था कि जब हम लोग यहाँ मकान बना रहे थे, 30 साल से हम लोग रह रहे थे, तब कोई अवरोध नहीं हुआ। अब हालांकि अगर 10 फुट हमारा घर चला जाता है तो हमारा घर का क्या होगा और उसके बाद हमारे परिवार का क्या होगा, इस सोच के साथ इस आज धरने पे बैठे हैं सभी और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम ज़रा बातचीत करेंगे क्या क्या समस्या है। माता जी क्या नाम है आपका?
रेखा अवस्थी। क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या आप लोग विकास के साथ हैं कि विनाश के? हम विकास के साथ पूर्णतया सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा विनाश हो इससे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। हमने किसी तरह से इतनी उम्र होने के बावजूद धीमे धीमे करके हम लोगों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके मकान बनाया, बच्चों के रहने की व्यवस्था करी, और आज ये समय आ गया कि हमारा 10 फीट घर जा रहा है, 4 खंड किसी तरह से हमने बनाकर तैयार करा, और 10 फीट चला जाएगा, उसके बाद मेरे पास मेरे बच्चों के लिए क्या रह जाएगा। बस हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि कृपया आप विकास करिए, लेकिन हम लोगों को विनाश मत करिए। पहले ऐसी कोई सूचना थी कि नहीं जब घर खरीदने से पहले? कोई सूचना नहीं, अचानक आए, चाहे 6 महीने पहले से अचानक ये सब प्रोसेस चालू हो गया। अब कभी आते हैं 4 फीट जा रहा, कभी 6 फीट जा रहा, कभी 8 फीट जा रहा। तो ये सब सुन कर हम लोग इतने पागल से हो गए हैं कि हम लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तब आप? अब नहीं सुनेगी तो फिर उसका रास्ता कुछ न कुछ निकाला ही जाएगा। हम सरकार के साथ पूर्णतया सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमारा विनाश ना करें, हमको कुछ उसके रास्ते बताएं, हम उनका सहयोग करें, वो हमारा सहयोग करें, ना कि सिर्फ वो अपना बात ही करें। साथ जुड़ चुके हैं यहीं के क्षेत्रीय नागरिक और हम इनसे बातचीत करें। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं भैया बहुत विकराल हैं। जो सीएम ग्रिड की योजना बन रही है, रोड बन रही है, इसमें जो 4-4 फीट 5-5 फीट अंदर रोड के नाप रहे हैं। कभी आते हैं तो 5 फीट नाप जाते हैं, कभी आते हैं तो 8 फीट नाप जाते हैं। हम लोगों को एग्जैक्ट अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितना है, जबकि हम लोग पिछली बार भी गए थे, दिवाकर भास्कर जी के पास आए थे, उन्होंने कहा था आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपके मकान नहीं जाएंगे। और ये 4 दिन पहले फिर कोई नगर निगम से आए हैं और वो लोग अंदर मकान के 8-8 फीट अंदर फिर नाप। कितने वर्षों से यहाँ पे जितने लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, लगभग कितने वर्षों से रह रहे हैं? ये सब ये कम से कम 30-30 साल पुराने लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले आपको कोई सूचना थी या फिर जब आपने खरीदा तब ये इस तरीके से कहा गया हो कि अनथॉराइज है ये सब? नहीं, कोई सूचना नहीं थी किसी की। हम लोग 30 साल से कम रह रहे हैं। सब लोगों के मकान पुराने बने हुए हैं और सब लोग अपनी रजिस्ट्री के हिसाब से ही मकान बनाए। किसी का मकान बढ़ा हुआ नहीं, जिसकी जितनी रजिस्ट्री है उतने में ही मकान बने हुए हैं। अब ये कमी सोसाइटी की समझ लीजिए या अपने प्लानिंग की समझ लीजिए कि अगर सोसाइटी ने 80 फीट की रोड नहीं दी है तो उसके लिए हम लोग थोड़ी ना जिम्मेदार हैं। अच्छा, हालांकि कानपुर स्मार्ट सिटी के तहत विकास जरूरी है, क्या आप लोग विकास हम लोग बिल्कुल विकास के साथ में हैं और विकास में कोई अवरोध नहीं डालना चाह रहे हैं, बशर्ते किसी के मकान नहीं टूटने चाहिए, किसी का विनाश नहीं होना चाहिए। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ क्षेत्रीय नागरिक का कहना है कि हम लोग विकास के साथ हैं लेकिन विनाश नहीं होना चाहिए। जहाँ ये सरकार विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन हमारे भी इमोशन है, हमारे भी एक एक पैमाइश पैदा इकट्ठा करके हम लोगों ने यहाँ ईंट लगाई है। यहाँ हमारे कई इमोशन जुड़े हैं। हालांकि अगर एकदम से बेघर कर दिया जाएगा, सरकार इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, हमारी यही डिमांड है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम आत्महत्या के लिए भी जा सकते हैं। बने रहिए कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ, मैं प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ एमपीटी लाइव।